अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ बट और आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है इन्फो टॉक विद आसिफ। दोस्तों, अपनी क्रिप्टो करेंसी बिगनर सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों हमें इसमें आज के दौर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। देखिए यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा इसका, आप उस वीडियो पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। तो बिना किसी देर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने जो फैसला कर लिया है अब उसको पूरा करने का वक्त है। अब आप सोच रहे हैं हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे क्रिप्टो करेंसी को खरीदें, अपनी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी पे कैसे हम इन्वेस्ट करें। दोस्तों दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो है साजिद ने माजिद से ख़रीद दिया। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला जी मेरे पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, एक बिटकॉइन है तो मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, आपने कहा मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, आपने मुझे पेमेंट की, मैंने आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिया, हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों हमने फैसला कर लिया है क्रिप्टो ख़रीदनी है, ठीक है, हमने अपनी क्रिप्टो भी चुन ली है। मिसाल के तौर पर मैंने बिटकॉइन को चुन लिया कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है। अब मसला ये है कि हम बिटकॉइन को ख़रीदेंगे कैसे। अब देखिए दो तरीके हैं इसके अंदर। एक तरीका तो ये है कि हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम बिल्कुल आराम से मैं और आप जो है इंटरनेट के थ्रू मिले, किसी सोशल मीडिया ऐप पे मिले, फेसबुक पे मिले, कहीं भी मिले, और मैंने आपसे बोला यार मुझे एक बिटकॉइन चाहिए, आपने बोला ठीक है भाई बिटकॉइन मेरे पास पड़ा हुआ है, आप मुझे इतने पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं आपको बिटकॉइन दे दूँगा। मगर दोस्तों अब मसला ये है कि कौन पहले एतबार करेगा। मतलब कि आपके पास बिटकॉइन है, मैंने ख़रीदना है। अब आपको कैसे पता कि आप बिटकॉइन ट्रांसफ़र करेंगे तो मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, और मुझे कैसे पता कि मैं पैसे आपको दूंगा तो आपने बिटकॉइन देना है। आप बिटकॉइन लेके भाग नहीं जाएंगे, मेरे पैसे लेके भाग नहीं जाएंगे। अब यहाँ मसला आ गया ट्रस्ट का, पहला मसला। सेकंड मसला जो इस पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से ट्रांजैक्शन करने में आ सकता है, सेकंड मसला ये आ सकता है कि मुझे क्या पता कि मैं आपसे बिटकॉइन ख़रीद रहा हूँ तो जो आपके पास पैसे पड़े हुए वो किसी इलीगल एक्टिविटी से नहीं आए, ठीक है, आपने किसी गलत तरीके से वो पैसे जो कमा के मेरे को दे रहे हो और मेरे से बिटकॉइन ले रहे हो कुछ गलत काम करने के लिए या किसी को गलत ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर ये कोई इलीगल हमारी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। इन्हीं मसले मसाइल इसमें आ सकते हैं। अब दोस्तों बेस्ट पॉसिबल तरीका जो हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को समझा रहा हूँ ना मैं, दुनिया की अवाम तो पहले समझी हुई है, हम पाकिस्तानियों को देर समझ में आता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ इस वक्त। देखिए हमारे पास बेस्ट तरीका इस टाइम ये है कि हम किसी भी रेप्यूटेबल जो एक्सचेंज है, मिसाल के तौर पर बाइनेंस है। अब बाइनेंस जो दुनिया की एक नंबर एक्सचेंज है, इसीलिए नाम ले रहा हूँ उसका, ठीक है। मैं अब बाइनेंस पे जाके हम अपने आप को रजिस्टर करें, बाइनेंस पर ही हम जो सेल और परचेज़ करें, इस तरीके से हमें भरोसे का भी इशू नहीं रहेगा। सेकंड, इलीगल एक्टिविटी का खदशा भी ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जितनी बड़ी एक्सचेंजेस होती है ना, वो जो है KYC जो वेरिफिकेशन होती है उन्होंने उसको जो है मैंडेटरी कर दिया है। मिसाल के तौर पे अब KYC आप बोलेंगे क्या है, KYC मतलब नो योर कस्टमर। आप किसी एक्सचेंज पे जा रहे हो रजिस्टर होने तो वो आप प्रॉपर आपका बायोडाटा लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपको रजिस्टर कर लेंगे। अगर कल को आप कोई गलत एक्टिविटी करोगे, आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करोगे, आप कोई गलत फंड लेकर आओगे तो दोस्तों वो आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके पास सारा डेटा मौजूद है। वो डेटा कल को जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ मसला ये है कि अगर तो आप जो हैं बिल्कुल सुथरे बंदे हैं, आपका पैसा जो है बिल्कुल सुथरा पैसा है, तो आपको तो टेंशन नहीं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आराम से रजिस्टर होंगे, अपना बायोडाटा देंगे, क्योंकि दोस्तों आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप जाके रजिस्टर हो जाएंगे, आराम से सेल करेंगे, आराम से परचेज़ करेंगे, तो आपको परेशानी नहीं है। मगर जो बंदा गलत होगा ना उसको परेशानी है हमारे रजिस्टर होने पे, तो कभी अपना बायोडाटा देना नहीं चाहेगा, कभी अपनी वेरिफिकेशन करवाना नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें ये सेफ्टी रहेगी कि हम तो सुथरे हैं ही, हम तो ठीक हैं ही, मगर हम जिससे आगे परचेज़ करें, जिससे आगे सेल कर रहे हैं वो बंदा भी ठीक है, क्योंकि बाइनेंस इन्वॉल्व है इसके अंदर, यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर हम किस एक्सचेंज पर रजिस्टर करें अपने आप को, यानी क्रिप्टो ख़रीदने के लिए हम किस एक्सचेंज का इंतखाब करें। अब मसला ये आ रहा है कि काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बाइनेंस है, हमारी FTX है, हमारी KuCoin है, हमारी Coinbase है, इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस मौजूद हैं। मगर दोस्तों सबसे बड़ी एक्सचेंज और जिसकी ट्रेडिंग फ़ीस भी बहुत कम है, यानी अगर हम वहाँ पर जब कोई क्रिप्टो ख़रीदते हैं तो हमें ट्रेडिंग फ़ीस देनी पड़ती है, बहुत मामूली सी फ़ीस होती है। तो ट्रेडिंग फ़ीस जो है सबसे कम जो है वो बाइनेंस पर है। तो दोस्तों बाइनेंस हमारी पहली चॉइस है, हम पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेहतर चॉइस बाइनेंस है। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह
کہ باइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है दुनिया की, क्रिप्टो की दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। सेकंड हमारा जो एक पॉइंट है उसको प्रेफर करने का कि उस पर ट्रेडिंग फीस जो है बाकी तमाम एक्सचेंजेस की बाइनेंस बहुत कम है। थर्ड और सबसे बड़ी वजह, बाइनेंस क्योंकि 1 नंबर एक्सचेंज है, वहाँ जो भी क्रिप्टो मौजूद है, जो भी कॉइन मौजूद है, जो भी टोकन मौजूद है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी है। अब ये सबसे बड़ी वजह। सेकंड दोस्तों, दुनिया के तमाम जो क्रिप्टोज़ हैं, जो बड़ी बड़ी क्रिप्टोज़ हैं, टॉप 10 क्रिप्टोज़ भी आप कह लो, या जितनी भी टॉप 100 में जो क्रिप्टोज़ मौजूद हैं, और ज़्यादातर 90% जो है बाइनेंस पर मौजूद हैं। तो दोस्तों ये भी डिसाइड हो गया क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी डिसाइड हो गया कि हमें कौन सी एक्सचेंज पे जाके रजिस्टर होना है, बाइनेंस पे होना है। मगर अब मरहला आता है कि कैसे हम जाकर रजिस्टर होंगे। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आसान ज़ुबान में, ताकि आप इजीली ख़ुद को रजिस्टर कर सकें। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे वेरिफिकेशन करवानी है, KYC वेरिफिकेशन, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाइनेंस पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें वो बेहतर है। इसके लिए आप जो प्ले स्टोर से बाइनेंस को डाउनलोड कर लें। अब ये देखिए मैंने बाइनेंस को जो है डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे जो है बाइनेंस को फिर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 2 ऑप्शन आ रहे हैं। टॉप पे देखें लॉगिन और रजिस्टर। आपने अपनी आईडी नहीं बनाई हुई तो जाहिर सी बात है आपको फर्स्ट टाइम आईडी बनानी है अपनी, तो आप जो है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट विंडो खुलेगी उसमें हमें यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है अपनी। सबसे पहले ईमेल आईडी जो भी आपकी हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे आप। पासवर्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो है उसमें न्यूमेरिक कीवर्ड भी होने चाहिए, कैपिटल वर्ड्स भी, अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और स्मॉल अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए। यहाँ पे आप कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लेंगे। उसके बाद जो रेफरल आईडी वाला आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है चाहें तो मेरा रेफरल आईडी यूज़ कर सकते हैं। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मेरी तरफ से मिल जाएगा ट्रेडिंग में भी। और इसके अलावा ये कल को आपको कोई भी बाइनेंस पे अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आपका साथ दे सकूँगा। इसके बाद दोस्तों आप जो है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपकी जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी वहाँ पे आपको देखें ये दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांग रहा है। सिंपल जो है आप पज़ल को कंप्लीट करेंगे, उठा के इसको बॉक्स में रखेंगे और आपका जो है ये पज़ल कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बाइनेंस जो है वो कुछ स्टेप्स को जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अलाउ नहीं करता। तो यहाँ मैं आपको वैसे ही गाइड करता हूँ कि यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप ईमेल के ज़रिए वेरीफाई करें। जो आपने ईमेल आईडी डाली थी ना उस पर एक कोड आएगा, यानी आपने लिखा हुआ होगा गेट कोड। आप उस गेट कोड पे क्लिक करेंगे, सिंपल आपको एक कोड आएगा। देखिए जैसे मुझे मेरे जीमेल में ये कोड आया हुआ है, ये मैं सिंपल कॉपी करूँगा और वहाँ पे जाके उस स्टेप में जाके जो ऑप्शन होगा वहाँ डाल दूँगा और जो है वेरीफाई कर दूँगा। सिंपल जब वेरीफाई कर दूँगा तो ये स्क्रीन खुलेगी मेरे सामने। इसके बाद दोस्तों टॉप पर देखें उल्टे हाथ पे आपको एक लड़के का जो है कार्टून सा बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसका देखें सर भी इधर उधर घूम रहा है। आपने जो है इस पर क्लिक कर देना है और जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट विंडो आएगी उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कोने पे टॉप पे लिखा हुआ है अनवेरीफाइड। आपने जो वेरिफिकेशन के लिए नहीं अपनी हमारी पर्सनल वेरिफिकेशन करेगा ना बाइनेंस, उस KYC करेगा, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट हमारा जो विंडो खुलेगी उसमें हमें ये दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान से ऑटोमेटिकली। खैर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर आप जो है लास्ट में आप देखें स्टार्ट नाउ लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। पहले हमें फ़र्स्ट नेम लिखना है अपना, फिर लास्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम आप लिखना चाहें लिख लें वरना छोड़ दें, और फिर यहाँ पे आप जो तारीख़ पैदाइश लिख लेंगे अपनी। दोस्तों कोशिश आपने ये करनी जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो वही हो जो आपके NIC पर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है लास्ट में आप देखेंगे कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपना एड्रेस लिखेंगे जो आपका NIC पे एड्रेस है। उसके बाद जो है आपने फिर नीचे जो एड्रेस लिखने के बाद जो है नीचे पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड लिखने के बाद आपने अपने सिटी का नेम लिखना है और फिर आप जो है लास्ट में आके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम जो है अपने NIC के थ्रू रजिस्टर हो जाएं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि अपने पासपोर्ट के थ्रू रजिस्टर हो जाएं। अब पासपोर्ट जो होता है ना हमारा दोस्तों वो इंग्लिश में होता है, मगर जो हमारा NIC होता है वो नॉर्मल कार्ड जो होता है वो उर्दू में होता है, स्मार्ट कार्ड हमारा इंग्लिश में होता है। अब बाइनेंस पे वेरिफिकेशन के लिए हमें इंग्लिश डॉक्यूमेंट चाहिए, उर्दू डॉक्यूमेंट बाइनेंस सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ भी है कि इंग्लिश स्मार्ट कार्ड, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे मुल्क में 2 तरह के कार्ड चल रहे हैं। खैर दोस्तों आपका जो है अगर स्मार्ट कार्ड है, सिंपल आपने स्मार्ट इस पर क्लिक किया और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों जो इसके बाद जो विंडो खुलेगी उसमें जो है आपने अपनी जो NIC है उसकी पिक्चर जो है अपलोड करनी है।
اب یہ دیکھیں میں نے یہاں سے کیمرے پہ کلک کیا اور سمپل جو ہے میں نے یہ اسکین کرنا شروع کر دیا اس نے. مگر دوستوں ایک خیال رکھیے گا, جب NIC کاپی کر رہے ہوں, جب آپ اپلوڈ کر رہے ہوں تو آپ کی جو روشنی اچھی ہو اور کلیئر آ رہا ہو NIC آپ کا نا, کہیں سے بھی کوئی جو انفارمیشن نا وہ آپ کی بلر نہ ہو رہی ہو, کیونکہ بائننس اگر بلر ہو رہی ہوگی تو بائننس آپ کی ویریفیکیشن کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. پہلے آپ نے اپنا فرنٹ جو آپ نے پیج ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے, پھر سیکنڈ جو بیک سائڈ ہے آپ کی NIC کی وہ بھی آپ نے اپلوڈ کر دیا. اس کے بعد دوستوں جو ہمارا نیکسٹ آپشن آئے گا نا, یہاں پہ ہمیں اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلوڈ پورٹریٹ پکچر. تو یہاں بھی جو ہے میں نے بس سمپل ایک سیمپل پکچر ہی میں یوز کر رہا ہوں, مگر آپ نے اپنی پکچر یوز کرنی ہے. یہاں پہ آپ سیلفی لیں تو بہتر ہے, کیونکہ سیلفی لیں اور کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ سیلفی لے رہے ہیں وہاں پہ ارد گرد روشنی اچھی ہو, تاکہ آپ کے تمام جو فیشیل ایکسپریشن ہیں وہ کلیئر آئیں. بس یہاں پہ آپ نے سمپل اپنے پورٹریٹ پکچر ٹائپ کی ایک پکچر لینی ہے اور یہ آپ اپلوڈ کر دیں گے. یہ دیکھیں اپلوڈ ہو گئی سمپل, اور پھر اس کے بعد جو ہے کنٹینیو پہ کلک کریں گے. کنٹینیو پہ کلک کر دیا. اس کے بعد دوستوں جو آپشن آ رہا ہے نا, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہمیں کرنی ہے فیشیل ویریفیکیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری پکچر ہم نے اپلوڈ کی ہے پھر اسی کی فیشیل جو ہے وہ ہم سے ویریفائی کرے گا. اور کیونکہ اگر میں نے پکچر اپلوڈ کی ہوئی تو یہ کیسے بائننس ویریفائی کرے گا بھائی کہ وہ ہماری پکچر ہے کہ نہیں, اس لیے بائننس جو ہے یہ فیشیل ویریفیکیشن کرتا ہے. سیم ویسے جیسے اپنے موبائل پہ اینڈرائڈ موبائل پہ آپ فیس جو ہے لاک لگاتے ہیں نا, فیس لاک لگاتے ہیں, اس ٹائپ سے یہ بھی ویریفائی کرے گا. یہاں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو نا کوئی کیپ نہ پہنی ہوئی ہو, جیسے آپ کو لکھا ہوا بھی دیکھیں ادھر. سیکنڈ آپ نے کوئی گلاسز نہ لگائے ہوئے ہو. تھرڈ آپ نے کوئی فلٹر یوز نہیں کرنا ہے, آپ نے سمپل آپ نے عام کیمرے سے پکچر لینی ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کا جو لائٹنگ ہونی چاہیے وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے, نہیں برائٹ لائٹ ہونی چاہیے. خیر دوستوں ان سب چیزوں کو دھیان رکھنے کے بعد جو ہے آپ بگن ویریفیکیشن پہ کلک کریں گے. جب بگن ویریفیکیشن پہ کلک کریں گے تو پھر یہ آپ کے جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گی ویریفیکیشن آپ کی. اب یہاں پہ دوستوں جیسے آپ کو یہ بتا رہا ہے نا اوپر نیچے کرنے کو, جیسے میرے کو ہیڈ بول رہا ہے تو میں اوپر نیچے ہیڈ کر کے میں نے ویریفائی کر لیا. یا آپ کو کچھ بھی کرنے کو بول سکتا ہے, یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ آنکھیں جھپکیں یا کچھ بھی کہے وہ آپ کریں سمپل, اور یہ آپ کی جو ہے ویریفیکیشن ہو جائے گی. اب یہاں پہ دوستوں میری جو ہے نا ویریفیکیشن فیلڈ لکھا ہوا آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ڈاکومنٹس جو میں نے سارے ڈالے ہیں یہاں پہ وہ تو نیٹ سے اٹھائے ہوئے ڈاکومنٹس ہیں, سیمپل ڈاکومنٹس ہیں, میرے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں, کیونکہ مجھے ضرورت نہیں, میری ID پہلے بنی ہوئی ہے. تو یہ جب آپ نے تمام اپنے ڈاکومنٹ صحیح سے ڈالے ہوئے ہوں گے, ویریفیکیشن صحیح سے کمپلیٹ کی ہوگی, تو یہاں پہ لکھا آئے گا کہ ویریفیکیشن کمپلیٹ. اس کے بعد دوستوں ہماری نیکسٹ ونڈو جو کھل جائے گی, اس کے بعد ہمیں سمپل لاگ ان ہونا ہے اپنے پاسورڈ, اپنے ID اور پاسورڈ سے. ہم لاگ ان کرنے کے بعد جو ہماری ونڈو آئے گی وہ یہ آئے گی. اس کے بعد جب آپ کھولیں گے نا تو یہاں جہاں پہلے ان ویریفائڈ لکھا ہوا آ رہا تھا وہاں اب لکھا ہوا آئے گا کہ آپ ویریفائڈ ہیں. سمپل دوستوں یہی سارا پروسیس تھا, اور اس میں جو ہے کبھی کبھی ویریفیکیشن میں ٹائم لگ جاتا ہے. یہ 1 گھنٹے سے لے کے 24 گھنٹے کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے, کبھی کبھی 2 دن بھی لگ جاتے ہیں, مگر پریشان نہیں ہونا آپ نے. انشاءاللہ یہ ہے کہ جلدی ویریفائی آپ ہو جائیں گے. نارمل جو ہے یہ فوراً ہی ویریفائی ہو جاتا ہے. ویریفائی ہونے کے بعد سمپل آپ ٹریڈنگ بھی کر پائیں گے, انویسٹمنٹ بھی کر پائیں گے, اور آپ تمام آپشنز بائننس کی یوز کر پائیں گے. دوستو یہ تھی ہماری رجسٹریشن پروسیس. امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر ابھی تک آپ کو کوئی بھی اس میں پرابلم لگ رہی ہے رجسٹر ہونے میں تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں. آج تک کے لیے بس اتنا ہی تھا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ بائننس پر کیسے بائی اور سیل کرنا ہے ہم نے. اللہ حافظ.